नीच के शुक्र ग्रह को किस तरह से समझा जाए, क्या विश्लेषण मानना चाहिए, किस तरह से उनके फल को अपने जीवन में हम समझ सकते हैं, क्या वह शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं, या उनकी ताकत क्या है। आज इसी विषय में बात करेंगे दर्शकों। और शुक्र ग्रह से संबंधित या यूं कहूं कि उच्च और नीच ग्रह से संबंधित एक प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत ही अलग तरह से बहुत ज़्यादा विश्लेषण के साथ आपके लिए वीडियोस उपलब्ध हैं हमारे इस चैनल पर। तो चैनल सब्सक्राइब करके उस सेक्शन पर आइएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। अभी नीच के शुक्र से संबंधित और जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्मपत्री में शुक्र ग्रह नीच के हैं या नहीं, ये कैसे पता लगेगा। आपको ये देखना है कि आपकी जन्मपत्री में कन्या राशि यानी कि जन्म कुंडली में 6 नंबर जहां लिखा है वहां पर क्या शुक्र ग्रह हैं, यानी किसी भी भाव में हो लेकिन 6 नंबर और शुक्र ग्रह साथ साथ हैं, इसका मतलब आपके शुक्र ग्रह कन्या राशि में स्थित हैं और आपकी कुंडली में नीच के माने जाएंगे। अब जैसे ही शुक्र ग्रह को नीच का माना जाता है तो बहुत सी धारणाएं मन में आ जाती हैं, बहुत से प्रश्न मन में आ जाते हैं। क्या हमारे जीवन में भौतिक सुख होगा या नहीं होगा, क्या धन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या किसी तरह से अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, आप शुक्र ग्रह की ताकत यानी कि नीच के शुक्र ग्रह की ताकत को जानते ही नहीं हैं। वह आपको बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता देते हैं। नीच के शुक्र वाले जिस तरह से अपने जीवन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं वह बहुत ही बेहतरीन होता है। ज्ञान, नॉलेज, इसको देने की क्षमता नीच के शुक्र में बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। किसी भी बात की नॉलेज को किस तरह से जिंदगी में उतारा जाए, यह बात नीच के शुक्र वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक नॉलेज होती है जिसे हम कहते हैं किताबी ज्ञान, यानी कि आप बुक की नॉलेज को बहुत अच्छे से गहराई से एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक होता है उसी किताबी ज्ञान को व्यवहारिक तौर पर जीवन में उतारना। यानी कि नीच के शुक्र की काबिलियत यही होती है कि आपको व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, आपके व्यवहार में इस तरह की नॉलेज देते हैं कि आप लोगों के साथ मिलजुल कर बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। यही कारण है दर्शकों कि नीच के शुक्र की काबिलियत को कई बार लोग गलत आंक लेते हैं। लोगों को लगता है कि इन्हें कोई खास ज़्यादा थ्योरेटिकल बुकिश किताबी नॉलेज नहीं है। गलत मत समझिए, उन्हें बहुत अच्छी किताबी ज्ञान भी होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है जिनके नीच का शुक्र होता है, लेकिन उन्हें ये पता है कि किस तरह की किताबों में इन शब्दों को रियल लाइफ में उतारा जा सकता है, या कौन से शब्द हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हो सकते हैं और कौन से सिर्फ थियोरेटिकल ही हैं। यानी इस तरह का व्यवहारिक ज्ञान देने की ताकत नीच के शुक्र में बहुत अधिक होती है। अब जैसे एक और बात समझिए, हम सब जानते हैं कि हर इंसान की महसूस करने की एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है। इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है कि मुझे कुछ इंट्यूशन हो रही है, मेरी कोई सिक्स्थ सेंस है, छठी इंद्री है। देखिए, सरलता से देखें तो कुछ भी ऐसा एहसास जो अगर इंसान को थोड़ा पहले से हो जाए तो वो बहुत सारी चीज़ों के लिए सचेत हो सकता है। यह काबिलियत कुदरती नीच के शुक्र वालों में होती है, लेकिन उनको यह काबिलियत को बड़ी शांति से यूज़ करना होना चाहिए। अगर वह किसी भी तरह से कोई हबड़ तबड़ जल्दबाजी में अपनी इस काबिलियत का यूज़ करते हैं तो सही मतलब नहीं निकाल पाएंगे अपनी इंट्यूशन का। सिक्स्थ सेंस आपकी बेहतरीन होती है, यानी मैंने कहा ना, व्यवहारिक ज्ञान और सिक्स्थ सेंस दोनों को मिला लीजिए, आप बड़ी आसानी से पता कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति आपके लिए सही में कोई कार्य करेगा या वह व्यक्ति मुंह मोड़ कर चला जाएगा, यानी वह व्यक्ति सेल्फिश है या सैक्रिफाइसिंग नेचर का है। इसको मैं एक और अंदाज से बताता हूँ। आप नीच के शुक्र वाले व्यक्ति कई बार स्वयं के बारे में जो जजमेंट करते हैं वह बहुत सही करते हैं। आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, जबकि आमतौर पर कई बार लोग अपने ही बारे में गलत आंकलन करते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं।
यानी उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन नीच के शुक्र वाले को अपने एजुकेशन, अपने करियर लाइफ के अंदर ढंग से पता होता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा या ये हमसे हो जाएगा। इसी कारणवश वे अपने सब्जेक्ट्स में, सब्जेक्टिव नॉलेज में, करियर के अंदर बहुत सी चीज़ों को, पढ़ाई को कई बार टर्न कर देते हैं, करियर को बदल देते हैं। चाहे किसी कारणवश प्रवेश कर गए थे उस पढ़ाई में, एडमिशन ले लिया था, लेकिन फिर भी नीच के शुक्र वाले बहुत क्लियर हो जाते हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, अब अपना समय और अपने परिवार का पैसा ना ही खराब करें तो अच्छा है, और हम क्या कर पाएंगे ये अब हमें समझ में आ गया है। और जैसे ही नीच के शुक्र वालों को ये बात क्लियर होती है, वह तुरंत उस बेहतरीन करियर में लग जाते हैं जो सामान्यतः कई बार कुछ लोगों को लगता है कि अब तो इस करियर से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा तो कोई करियर ही नहीं होता जिससे कुछ होने वाला नहीं है। आपका और हमारा भाग्य ही तो है जो कर्म को साथ में जोड़कर किसी भी करियर में हमें आगे लेके जा सकता है। खैर, मैं तो अभी नीच के शुक्र वालों की बात कर रहा हूँ। तो वह जब उस करियर का चुनाव करते हैं जो उनके खुद के मन से होता है, तो वहाँ पर उनकी इंट्यूशन ही काम आती है। यानी कि वो सिक्स सेंस ही उन्हें नॉलेज देती है कि ये कर लो, बेहतरीन कर पाओगे। इसलिए नीच के शुक्र वालों को शुरुआत में अपने एजुकेशन, करियर की लाइफ में थोड़े से फेलियर्स झेलने पड़ते हैं। लेकिन ये जो फेलियर्स उन्हें मिलते हैं, या ऐसे कहूँ विलंब होता है, कुछ डिनायल्स होती हैं, कुछ लोग उनको रिजेक्ट करते हैं, उससे नीच के शुक्र वाले अपनी हिम्मत नहीं खोते। यही तो ताकत है नीच के शुक्र ग्रह की। आप एक बात सोचो, कन्या राशि में शुक्र ग्रह स्थापित होकर नीच के हो रहे हैं, यानी शास्त्रों में ऐसा लिखने की कोई वजह भी तो होगी। दर्शकों, कन्या राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं, सोचिए उनकी आदत कुछ ऐसी होती है जिसके कारणवश वह बहुत ज़्यादा ज़मीन पर अपने पांव टिकाकर चलते हैं, और शुक्र ग्रह वहाँ बैठे हैं। इसका मतलब अब आपका नीच का शुक्र आपको आपके करियर, एजुकेशन, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ज़मीनी हकीकत दिखाएगा। यानी वहाँ पर आप दिन में सपने नहीं देखते। मैं इसको और क्लैरिटी देता हूँ। आप, जैसा कि मैंने कहा, नीच के शुक्र वाले एजुकेशन, करियर, प्रोफेशन, व्यापार, इन सब में बहुत बेहतर होते हैं, अपना आंकलन सही करते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में गड़बड़ कर बैठते हैं। नीच के शुक्र वाले कई बार अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनके लिए शुरुआती दौर में बहुत मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। पर्सनल लाइफ क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है दर्शकों, वैवाहिक जीवन से पहले तो आपकी वो सामाजिक और पारिवारिक लाइफ ही है जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं। लेकिन जब विवाह का आप निर्णय ले रहे हैं तो वहां से आपकी पर्सनल लाइफ शुरू होती है, या आपके रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, मित्रता। तो वहां पर एक और बात क्लैरिटी के साथ दूं, नहीं तो आप ये समझेंगे कि मैरिज लाइफ खराब होने वाली है। देखिए, पर्सनल लाइफ का यहाँ पर डिसीजंस मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि नीच के शुक्र वाले जिस तरह से लॉजिकल दिमाग अपना काम धंधे में लगाते हैं ना, पढ़ाई में लगाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा या हमसे क्या हो पाएगा, बिल्कुल अगर ऐसा ही वह पर्सनल लाइफ में भी लगा लें तो गलतियाँ कम होंगी। जैसे वो मित्रता के अंदर करते हैं, वो मित्रता, या इसको एक और तरह से सोचो तो समाज, सोशल लाइफ में और बेहतरीन होते हैं। क्योंकि कई बार आप लोग पर्सनल लाइफ को सोशल लाइफ से मिक्स कर देते हो। भूलिए मत, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि नीच के शुक्र वालों का व्यवहारिक ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, इसलिए मित्रता बड़े अच्छे से निभाते हैं। उस मित्रता को किस तरह से काम धंधे में मिलजुल कर चला जाए, ग्रुप बिहेवियर के साथ बड़ा अच्छे से निभाते हैं। नीच के शुक्र वाले इसी कारण बहुत अच्छे सामाजिक प्राणी होते हैं और बहुत अच्छी सामाजिक प्राणी होने की ताकत रखते हैं। मैंने बोला ना, पर्सनल लाइफ क्या होती है, जो आपके घर के दरवाजों के अंदर होती है वह होती है आपकी पर्सनल लाइफ। तो उस तरह की लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर दिल लगाते हो, दिमाग नहीं लगाते हो, नीच के शुक्र की ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करते हो। अगर वहाँ भी दिमाग लगा लोगे तो फिर समाज भी आपका साथ देगा, परिवार भी आपका साथ देगा, रिश्तेदार भी आपका साथ देंगे। आप देखो, कई बार जो घर के अंदर पर्सनल झगड़े होते हैं, नीच के शुक्र वाला उन झगड़ों को अपने घर के दरवाजों में ही बंद कर देता है। इतनी आसानी से अपने घर के झगड़ों को बाहर नहीं आने देता। कई लोग तो लड़ते लड़ते घर से बाहर ही आ जाते हैं, या अपनी लड़ाई का ही ढोल पीट देते हैं।
नीच के शुक्र वाला ऐसा नहीं करेगा। अब आप कहेंगे आचार्य जी हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हमारी तो बहुत सी बातें समाज में आ गईं, कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश भी करी। थोड़ा ध्यान से सोचिए, नीच के शुक्र वाले ने खुद जाकर समाज में रिश्तेदारों में नहीं बताया कि घर में लड़ाई चल रही है। घर के किसी अन्य सदस्य ने आपको उकसाया और आपने जाकर बताया, या घर के किसी अन्य सदस्य ने ही बात लीक कर दी, तब जाके बात बाहर आई। अब जब बाहर आई तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। यानी नीच के शुक्र वाला अपनी पर्सनल लाइफ में जो हो रहा है उसे छुपाने की ताकत भी रखता है, लेकिन क्या करें, अगर अपने साथ अपने करीबी जन ही उन बातों को बाहर लेकर आ जाएं तो कोई बात नहीं, वह भी धीरे धीरे आप समेट ही लेते हैं, यानी कि उसे कंट्रोल कर ही लेते हैं कि अब किस तरह से सामंजस्य बनाकर चला जाए, मीडिएट कर चला जाए। और वही शुरुआती बातें, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहार में कैसा परिवर्तन किया जाए कि अब अगर किसी भी तरह का कोई झगड़ा होता है तो तुरंत अपने घर में ही उसको ऐसे बांध दो जैसे पोटली बांध कर रखते हैं। अच्छा, नीच के शुक्र से संबंधित और भी बातें आप जानना चाहेंगे या अन्य ग्रहों की भी जो उच्च और नीच के होते हैं, इसके बारे में जिज्ञासा तो होती है। कई बार कुछ व्यक्तियों की कुंडलियों में तो एक से अधिक ग्रह उच्च और नीच के होते हैं, तो कैसे आंकलन करें? आइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर जो उच्च नीच के ग्रहों के ही विश्लेषण से संबंधित है, सभी ग्रहों के बारे में अलग अलग तरह से बताया गया है। कई बार आप सोचते हैं कि बस एक ही बात देख ली तो कंप्लीट हो गई। इतना ही कंप्लीट एक तरह से होता तो क्या बात थी दर्शकों, इतना भी सरल नहीं है। हर बात को अलग अंदाज से समझना बहुत ज़रूरी है, अलग तरह से ज़िंदगी में कैसे रूपांतरित किया जाए ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उस प्लेलिस्ट में आपको उच्च नीच के ग्रहों की अलग अलग तरह की वीडियो मिलेंगी, देखिएगा, अपने और अपनों की कुंडली पे अप्लाई कीजिएगा और जैसे ही अप्लाई हो, जितनी भी अप्लाई हो कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो भी कितनी अप्लाई हो रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए, पसंद करने पर लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए और कुछ रोचक बातें करते हैं नीच के शुक्र के बारे में। दर्शकों, नीच के शुक्र वाले किस तरह से गुप्त सहायता किसी की कर सकते हैं, वह वो गुप्त ही रखते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर ना एक इमोशनल पार्ट चलता रहता है जो समाज की बेहतरी के लिए होता है, यानी कि किस तरह से समाज के काम आए, आसपास के लोगों के काम आए। तो कई बार जब वो किसी को कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो चुपचाप डोनेट कर देते हैं, जिसे कहते हैं हेल्प करना किसी की। अब इसके कारण कभी कभी उनके लिए लोग बहुत फेवर भी कर देते हैं, उनके जाके बड़ाइयाँ कर देते हैं, उनका फेवर करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन किन के आगे? नीच के शुक्र के कॉम्पिटिटर्स के आगे। जैसे मान लीजिए आपने ऑफिस में किसी की हेल्प कर दी, आपने किसी तरह अपने आसपास के पड़ोसियों की हेल्प कर दी, अब उन्होंने जाके आपके कुछ ऐसे रिश्तेदारों के सामने आपकी बड़ाइयाँ कर दी जो रिश्तेदारों को पसंद नहीं आ रही, तो शत्रुता हो गई उनसे। अब ये शत्रुता किस तरह से आपके सामने आएगी, ये भी नीच के शुक्र का ही कमाल है। लेकिन आपको ध्यान है ना, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सिक्स्थ सेंस का शांति से इस्तेमाल करना है। तो अपने शत्रुओं के लिए भी नीच के शुक्र वालों को एक बात कहूँ, शांति से चला करो। आपको सामने से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़नी है, नहीं तो ये आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल कर लो। आपको पता है ना शुक्र ग्रह किनके गुरु हैं? नहीं पता है तो जान लीजिए, शुक्र ग्रह उनके गुरु हैं जो अपने आप में बहुत ताकत रखते थे, जिन्होंने देवताओं को भी हिला के रख दिया। पर अल्टीमेटली शुक्र ग्रह के पास जो ताकत थी, अब यहाँ पर आपकी कुंडली में वो नीच के हो गए हैं, तो आपको थोड़ा प्लानिंग से चलना पड़ेगा, दिमाग से चलना पड़ेगा। तो आप उस ताकत का अंश मात्र भी इस्तेमाल कर लोगे ना, तो आपके शत्रु तो स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। थोड़ा समय का इंतज़ार किया करो, जल्दबाजी में मत रहा करो। अच्छा, एक बात और है दर्शकों, शुक्र के प्रति एक और बात होती है कि जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है वह मीडिया लाइन में आ जाते हैं, वे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। और जिसका नीच का शुक्र है वो तो इस तरफ ना ही देखे तो अच्छा है। ये बहुत गलत बात है, इसको सही से समझने की कोशिश कीजिए। एक तो ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नीच के शुक्र वाले भी बहुत सारे हैं जो इतने फेमस हैं इस दुनिया में कि कमाल ही कर दिया।
लेकिन फिर भी मैं आपको एक सरलता से एक बात कहूंगा कि नीच के शुक्र वालों की इस काबिलियत को समझो। इसे हमेशा मीडिया और कैमरा से जोड़ के मत देखा करो। इसका मतलब यह होता है कि आप में एक काबिलियत है कि आप फेस टू फेस डील करने की ताकत रखते हैं। आप पर्दे के पीछे छुपने की जरूरत नहीं मानते, यानी कि आप अपनी फेस वैल्यू बनाने की ताकत रखते हैं। तभी तो बोला सामाजिक, व्यवहारिक, ये सब नॉलेज है। तो इसी तरह से आप अपनी गुडविल को फेस टू फेस कैसे बढ़ाना है, लोगों के साथ किस तरह से अपने चेन रिएक्शंस करने हैं, यानी लाइफ के रिएक्शन करने हैं, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाके आपकी बातों का एप्रिसिएशन करे, यानी कि एक तरीके से अपनी इस तरह की वैल्यू बनाना कि लोग आपको नाम से पहचानेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है क्या सिर्फ मीडिया लाइन में ही जाया जाए? इसका मतलब ये रहा कि कितनी ही भीड़ क्यों ना हो आसपास, आप नहीं घबराते अपनी बात कहने से। कितने ही उच्चतम स्तर का व्यक्ति आपके आसपास क्यों ना हो, आप नहीं घबराते अपनी बात को सरलता से कहने की। गलती होती है तो क्षमा याचना भी कर लेते हो, यानी हम्बल भी हो। लेकिन ये सब बातें आपके एजुकेशन, आपके करियर और आपके प्रोफेशन, आपके सोशल लाइफ में हैं। पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत आमने सामने की टकराव हो जाती है, तो वहाँ पर भी कोशिश तो फेस वैल्यू की ही करते हो। पर चलिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये रहा कि ऐसा मत सोचो कि नीच के शुक्र वाले किसी भी तरह से एक फेमस सिचुएशन में नहीं आ सकते। आप फेमस व्यक्ति बन सकते हैं, पर यहाँ पर स्वयं के आधार पर ही। आपको आपके नाम से और आपके काम से ही जाना जाएगा, और बहुत बेहतरीन जाना जाएगा, जिसे आप आगे अपनी वंश परंपरा में धन संपत्ति के रूप में देकर जाने की बहुत अधिक स्थिति तैयार कर सकते। तो दर्शकों, नीच के शुक्र की ताकत समझ में आई। बहुत अच्छी फेस वैल्यू बना सकते हो, गुडविल बना सकते हो, समाज में संबंध बना सकते हो, रिश्ते निभाना जानते हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करो। जो लोग कर रहे हैं वो कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है।